So let us continue that chapter from there only. And turn off your videos. So yesterday we were reading this question, what did your family say when you told them you were moving to Abu Dhabi? रिपोर्टर ने तनाई से पूछा था कि आपकी फैमिली का क्या रेस्पॉन्स था जब आपने उनको बताया कि आप अबू धाबी में शिफ्ट होने वाली हैं. सो शी सेड दैट उन्होंने अपने फैमिली के कुछ मेंबर्स को बता दिया था कि वो अबू धाबी में शिफ्ट होने वाली हैं, और इसके लिए उन्होंने उनकी फैमिली में जिन मेंबर्स को उन्होंने बताया था उनको बोला था कि ये एक सीक्रेट है, क्योंकि ये मैं नहीं चाहती कि जब तक मेरी इंटरव्यू प्रोसेस पूरी नहीं हो जाती, जब तक मेरी जॉब नहीं लग जाती, तब तक मैं नहीं चाहती कि ये मदर को पता चले, क्योंकि वो अलाउ नहीं करेंगे. So from here we have to continue. Thankfully my family didn't say a word that I know of. तो thankfully मेरी फैमिली ने मुझे कुछ भी नहीं बोला, और मुझे पता भी था कि ऐसा ही होगा. Once my decision was final and I knew we were leaving, I let her know of the big move in a matter of fact way. So finally जब हमारा जाना पक्का हो चुका था और ये डिसाइड हो चुका था कि हाँ हम फाइनली लीव करने वाले हैं यहाँ से, तो मैंने सोचा कि अब मुझे इस जो, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा मूव है, एक बड़ा स्टेप है, तो मुझे इसके बारे में अपनी मदर को बता देना चाहिए. तो मैंने इस बारे में मेरी मदर से इस तरह से बताया, हे माँ, बाय द वे वी आर मूविंग टू द मिडिल ईस्ट, हाउ अबाउट देम काउबॉयज. तो मैंने अपनी मदर को इस तरह से बताया कि माँ हम शिफ्ट होने वाले हैं मिडिल ईस्ट में, तो कैसा रहेगा. I was prepared to try to tell her on the move and get her on board since I was taking her on her only grandchildren. तो मैंने ये इस वजह से उनको इतने टाइम से नहीं बताया था, क्योंकि मैं मतलब उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, उनके जो मतलब तनाई के जो तीनों बच्चे हैं, उनसे मेरी मदर को दूर नहीं करना चाहती थी. I was prepared to try to tell her on the move and get her on board since I was taking her only grandchildren. I had a speech prepared with factual evidence on why this was a good move. और मैंने, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी मदर जो है वो इतनी जल्दी एग्री नहीं करेगी, क्योंकि मैं उनके ग्रैंड चिल्ड्रन को उनसे दूर कर रही हूँ, तो इसी वजह से मैंने अपना जो पूरा मैटर है कि मुझे अपनी मदर को किस तरह से कन्विंस करना है, किस तरह से मनाना है, और मैं अपनी मदर को कैसे ये बात प्रूव करूंगी कि जो मेरा ये मूव है, जो मैं ये स्टेप लेने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने क्या किया था कि स्पीच प्रिपेयर कर ली थी फैक्चुअल एविडेंस के साथ. मतलब उनको मुझे बताना पड़ेगा कि अगर मैं फाइनली वहां पे जा रही हूँ तो वहां पे क्या अच्छा है, तो उसके जो सबूत है वो मुझे शी वॉज टेलिंग दिस इन अ लाफिंग वे, दैट मीन्स कि सबूत देने पड़ेंगे अपनी माँ को कि भाई मैं जा रही हूँ तो उस मूव का क्या इफेक्ट होगा. तो मैंने सब कुछ प्रिपेयर कर लिया था. नन ऑफ माई प्रिपरेशन वॉज नेसेसरी बिकॉज शी गेव मी हर ब्लेसिंग्स विथ ईज. लेकिन जितनी भी मैंने प्रिपरेशन की थी, जितने एविडेंस मैंने प्रिपेयर किए थे उनको बताने के लिए, वो कुछ भी काम नहीं आया, क्योंकि मेरी मदर जो थी वो बहुत ही इजीली मान गई, और उन्होंने बहुत ही इजीली अपनी ब्लेसिंग्स जो थी, अपना आशीर्वाद जो था वो मुझे दे दिया जाने के लिए. उन्होंने मुझसे कोई क्वेश्चंस नहीं पूछे. नाउ माय डैड ऑन द अदर हैंड, अब मदर तो कन्विंस हो गई थी, अब दूसरी तरफ थे फादर. व्हाट्स दैट अनदर स्टोरी, हिज रिस्पॉन्स वाज, व्हाई आर यू टेकिंग माय बेबीज ओवर देयर टू मेक देम टेररिस्ट. अब वो उनसे क्या बोलते हैं तनाई से कि तुम मेरे बच्चों को वहां पे क्यों लेके जा रही हो, क्या तुम उन्हें टेररिस्ट बनाना चाहती हो. Let's just say that if you knew him you would understand his response. He is a true कैरेक्टर. अब फाइनल में वो ये बात बोलती है तनाई कि अगर आप मेरे पापा को कभी जानते हो या अगर आप उनसे मिले होते तो आपको समझ में आता कि उनका इस तरह का रेस्पॉन्स क्यों था, क्योंकि वो एक ट्रू कैरेक्टर थे. मतलब वो जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं और अच्छा बोलते हैं. Now the next question was, what would you say to a single mother who wants to try say something different but is afraid to move? What would you say to a single mother? अब रिपोर्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन था कि आप अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सिंगल मदर को क्या एडवाइस देना चाहती हो,
who wants to try something different but is afraid to move। मतलब आपकी तरह और भी बहुत सारी सिंगल मदर्स होंगी जो ये ट्राई करना चाहती है समथिंग डिफरेंट, कुछ डिफरेंट ट्राई करना चाहती है, लेकिन वो नहीं कर पाती हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि इतना बड़ा मूव लेना कोई आसान बात नहीं होती है, उनको डर लगता है। तो ऐसी मदर्स को आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? सो तनाइज आंसर वाज, यू हैव टू टेक द लीप ऑफ फेथ। तुम्हारे अंदर ढेर होना चाहिए फेथ का, बहुत ज्यादा फेथ की रिक्वायरमेंट होती है ऐसा स्टेप उठाने के लिए, बहुत ज्यादा हिम्मत की जरूरत होती है। डोंट अलाउ योर करेंट सिचुएशन डिक्टेट योर फ्यूचर। वो सिंगल मदर्स को ये एडवाइस कर रही है कि आप अपने करंट सिचुएशन को, जो अभी की आपकी सिचुएशन है, उसको बिल्कुल भी अलाउड मत करो कि वो आपका फ्यूचर डिक्टेट करे। मतलब आपकी करंट सिचुएशन की वजह से आपका फ्यूचर डिसाइड हो, ऐसी बात, ऐसी चीज आपको कभी भी नहीं करनी चाहिए। आई मस्ट से दैट एवरीवन्स जर्नी मे नॉट बी एज माइन। और मुझे मतलब मैं ये बोलना चाहूंगी, आई मस्ट से दैट एवरीवन्स जर्नी मे नॉट बी एज माइन। मैं मतलब ऐसा हो सकता है कि मैं ये एडवाइस तो कर रही हूँ, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सबकी जर्नी मेरे जैसे ही हो। जैसे मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि जितनी भी सिंगल मदर्स होंगी अगर मैं उनको एडवाइस दूंगी तो उन सबकी जर्नी भी मेरी तरह ही होगी। एंड कंसिस्ट ऑफ अ बोल्ड मूव अक्रॉस द वर्ल्ड, क्योंकि इसमें आपको इस दुनिया में रहने के लिए बहुत सारे बोल्ड मूव्स लेने पड़ेंगे। बट मेनी ऑफ अस हैव समथिंग इन लाइफ दैट वी हेजिटेट टू मूव ऑन। और होता यह है कि हर वुमेन की लाइफ में, हर सिंगल मदर की लाइफ में कोई कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाती या हेजिटेट होती है, हिचकिचाती है कोई भी स्टेप लेने से। We allow society and our self-doubt to dictate that single moms should and shouldn't be able to do। और ये हम लोगों की गलती होती है। हम जो सिंगल वुमेन्स होते हैं, हम लोग आगे रह के अलाउड करते हैं सोसाइटी को कि वो हमारा फ्यूचर डिक्टेट करे। जो सोसाइटी, मतलब अगर हमें कोई स्टेप लेना होता है ना, तो हमारे मन में सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि सोसाइटी इस बारे में क्या सोचेंगी, हमारे आसपास जो लोग रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स जो हैं, ये क्या सोचेंगे, है ना। अगर किसी का डिवोर्स भी, किसी लड़की का अगर डिवोर्स होता है तो उसके बारे में भी सबसे पहले ये नहीं सोचा जाता है कि उसकी लाइफ खराब हो रही है तो हमें उसके अच्छे के लिए स्टेप लेना होगा, नहीं। सबसे पहले ये सोचा जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, हमारे रिलेटिव्स क्या सोचेंगे, हमारे आसपास के लोग क्या सोचेंगे। तो सबसे पहले जो माइंड में चीज होती है ना, वो सोसाइटी होती है, और हम सोसाइटी को अलाउ करते हैं कि वो हमारा फ्यूचर डिक्टेट करें। तो सिंगल मदर जो होती है ना, उनके साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है। यू हैव टू रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम द माइंड सेट। और सबसे पहले अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हो तो ये जो माइंड सेट है इसको आपको क्लियर करना पड़ेगा, अपने दिमाग में से ये सारी बातें निकालनी पड़ेगी। We always tell our children, you can do anything you put your mind to, but yet we fail to take heed to our own parental advice। अब तनाई जो है वो एग्जाम्पल देके बताती है कि हम अपने चिल्ड्रंस को हमेशा ये बोल देते हैं कि तुम अपनी लाइफ में जो भी करना चाहते हो वो तुम कर सकते हो, है ना। तुम अपनी लाइफ में जितनी भी चीजें करना चाहते हो तुम हमेशा वो सारी चीजें कर सकते हो अगर तुम अपने माइंड को प्रिपेयर कर लोगे तो, है ना। ये हमारे पेरेंट्स हमें एडवाइस करते हैं। तो तनाई क्या बोल रही है कि एज अ पेरेंट हम बहुत इजीली बच्चों को बोल देते हैं कि जिस चीज को तुम अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हो, जो तुम अपनी लाइफ में करना चाहते हो, अगर तुमने उसको अपने माइंड में सेट कर लिया तो वो चीज तुम बहुत इजीली अचीव कर लोगे। लेकिन सेम चीज हम अडॉप्ट नहीं करते हैं, हम अब अपने बच्चों को एडवाइस देते हैं, लेकिन यही चीज अगर हमें कोई बोलेगा तो हम उसको इतना इजीली अडॉप्ट नहीं करेंगे। हम क्या करते हैं कि अपनी जो पेरेंटल एडवाइस होती है उसको खुद ही कंसिडर नहीं कर पाते हैं। फॉर मी मूविंग टू द यूएई वॉज नेवर एवर ऑन माई रेडर। मतलब यूएई में मूव करना, जब मैं अबू धाबी आई तो ये मेरे पाथ में, मतलब मैंने कभी अपनी लाइफ में नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा होगा, या मैंने कभी ऐसा डिसाइड भी नहीं किया था कि मैं अगर शिफ्ट जाऊं होंगी या कहीं जाऊंगी तो मैं वहां जाऊंगी। तो ये सारी चीजें मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं सोची थी। आई एम सो हैप्पी आई पुश्ड थ्रू माई फियर्स एंड डाउट्स। लेकिन आज मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मैंने अपने फियर्स को, मेरे अंदर के जो डर है उनको बाहर निकाला और अपने डाउट्स जो थे उनको क्लियर कर दिया। Only a few years prior to my move, I was an engineering student with a full course load। यहाँ पे शिफ्ट होने के कुछ सालों पहले ही मैं क्या थी, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट थी, और
फुल कोर्स लोड था, मतलब पूरा लोड था मुझ पे, वर्किंग फुल टाइम विथ 3 चिल्ड्रन। और मैं क्या करती थी, तीनों बच्चों के साथ एक वर्किंग वुमेन थी। आई वॉज working full time with 3 children. I was also a recipient of every governmental assistance program that was offered to the working class, using each as a stepping stone to eventually have better. और मैंने I have also a receipt, that means received. I have also received every governmental assistance program. और मैंने हर गवर्नमेंटल प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज होते हैं, जो कोर्सेज होते हैं, उन सबको भी कंप्लीट किया है। दैट वाज ऑफर्ड टू द वर्किंग क्लास यूजिंग ईच एज अ स्टेपिंग स्टोन, जो हर वर्किंग क्लास को दिया जाता है करने के लिए। तो मैंने बहुत सारी चीजें अपनी लाइफ में की है टू इवेंचुअली हैव बेटर, क्योंकि मैं चाहती थी कि किसी भी तरह कुछ भी करके मेरी लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। आई वॉज struggling living paycheck to paycheck, robbing Peter to pay Paul, as my elders would say. तो मैं बहुत ज्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रही थी, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है। अब यहाँ पे जो उन्होंने बोला है लिविंग पे चेक टू पे चेक, मतलब मैं क्या करती थी, और यहाँ पे उसको एक कहावत से भी हमें समझाया गया है, रॉबिंग पीटर टू पे पॉल। तो मेरी लाइफ इतनी ज्यादा स्ट्रगलिंग थी कि मेरे पास पैसे नहीं होते थे, और मैं क्या करती थी, इससे उधार लिया फिर उसको दिया, उससे उधार लिया उसको दिया, है ना। तो रॉबिंग पीटर टू पे पॉल, जैसे कि पॉल से मैंने पहले उधार लिया था, अब पॉल का मुझे उधार चुकाना है, तो मुझे किससे लेना है, पीटर से लेना है। पीटर से उधार लेके मैंने पॉल को दे दिया। अब ऐसे ही मैं क्या कंटिन्यूअसली ऐसे करती रहती थी। तो इस तरह से कहावत में जैसे अपन बोलते हैं ना कि इससे पैसे लेके उसको दे दिए, उससे पैसे लेके उसको दे दिए, बस ये चलता ही रहता है, एक साइकिल चल रहा है, खुद के पास तो पैसे है ही नहीं। इफ आई हैडंट टेक अ चांस आई वुड स्टिल बी इन द रेट रेस, लेकिन अगर मैं इस तरह का चांस अपनी लाइफ में नहीं लेती तो हो सकता है कि आज मैं उन चूहों वाली रेस में ही रह गई होती। बट आई एम ग्लैड आई डिड, लेकिन मैं बहुत ज्यादा खुश हूं कि मैंने अपनी लाइफ में ऐसा चांस लिया है। डूइंग सो हैज अलाउड मी एंड माई चिल्ड्रन टू सी द वर्ल्ड। और ये जो मेरा एक मैंने स्टेप लिया था, आज इसी स्टेप की वजह से मैं और मेरे बच्चे जो हैं वो पूरा वर्ल्ड देख रहे हैं। मीट ग्रेट फैमिली, और हम बहुत अच्छी अच्छी फैमिली से मिलते हैं, फ्रेंड्स हु आर नाउ फैमिली फॉर एवर। और यहाँ पे फैमिली उन्होंने किसको बोला है कि जो फ्रेंड्स उनके अबू धाबी में नए नए फ्रेंड्स बनते हैं उनको वो फैमिली बोल रही है कि वही फ्रेंड्स मेरी अब फैमिली है। एंड लिव इन अ प्लेस ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, और हम बहुत ही ज्यादा खुशी के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड कर रहे हैं। आई विल नेवर फॉरगेट द डे आई रियलाइज्ड आई फाउंड अ प्लेस ऑफ पीस, और मैं ये बात कभी नहीं भूलूंगी कि जिस दिन मुझे ये बात रियलाइज हुई थी कि फाइनली मुझे एक ऐसी जगह मिल गई है जहां पे मुझे पीस महसूस होता है। अबाउट 3 months into our move, 3 महीने हो गए थे हमें मूव किए हुए, जब हम स्टेट से यूएई में शिफ्ट हुए तो 3 महीने हो चुके थे हमें कंप्लीट। आई स्टूड ऑन द बालकनी ऑफ आवर 21st फ्लोर कॉन्डो ओवरलुकिंग द ब्यूटीफुल ब्लू सी। मैं अपनी बालकनी के 21st फ्लोर पे खड़ी थी, 21st फ्लोर पे उनका रूम होगा, वहां पे वो खड़ी थी। एंड शी वॉज लुकिंग द ब्यूटीफुल ब्लू सी, और वहां से सी दिखाई देती थी, तो वो उस ब्लू सी को देख रही थी। एट दैट मोमेंट आई फेल्ट सच अ वेट इमीडिएटली रिमूव इटसेल्फ फ्रॉम मी। और उस वक्त जब मैं देख रही थी उस व्यू को 21st फ्लोर पे खड़े होके, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे अंदर से जो एक भारीपन था, एक वेट था, एक बोझ था मेरे दिल पे, वो अपने आप रिमूव हो चुका है, वो अपने आप मेरे अंदर से निकल चुका है। इन दैट टाइम आई न्यू आई हैड फाउंड पीस, और उस वक्त मुझे एहसास हुआ था कि हाँ फाइनली मुझे अब बहुत ज्यादा पीस मिल चुका है, मुझे अपनी लाइफ में बहुत शांति मिल चुकी है। मोस्ट वुड हैव सीन माई सिचुएशन एट दैट मोमेंट एज अ रेसाइट फॉर एन एक्सट्रीम मेंटल ब्रेकडाउन। और जिन लोगों ने मेरी पहले वाली जो सिचुएशन देखी होगी कि मैं बहुत ज्यादा परेशान हो जाती थी, मुझे मेंटल ब्रेकडाउन हो जाता था, मतलब बहुत ज्यादा मैं टेंशन में आ जाती थी। अ सिंगल मदर ऑफ 3 एलिमेंट्री एज चाइल्ड, क्योंकि मैं एक सिंगल मदर थी 3 एलिमेंट्री चाइल्ड की। 3 एलिमेंट्री चाइल्ड दैट मीन्स द हर चिल्ड्रन वर ऑफ सेम एज, तो इसीलिए उनको एलिमेंट्री बोला गया है। अ सर्वाइवर ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, मेरे साथ डोमेस्टिक वायलेंस भी हुआ था, दैट मीन्स कि उनके हस्बैंड के साथ उनके जो डिफरेंसेस होने लग गए थे, उस तरह की बातों को उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस बोला है। डोमेस्टिक वायलेंस जो होता है वैसे बोला जाता है कि मारपीट जो करते हैं, जो हस्बैंड अपनी वाइफ को मारते हैं या उनको दहेज वगैरह के लिए जो टॉन्ट करते हैं, तो इसको बोला जाता है कि डोमेस्टिक वायलेंस।
अ रिसेंट डिवोर्सी, मैं एक रिसेंट डिवोर्सी भी थी, मेरा अभी अभी रिसेंटली डिवोर्स हुआ था। एंड अ न्यू एक्सपेक्ट लिविंग इन अ फॉरेन कंट्री, और मैं एक लिविंग मतलब न्यू थी, बहुत ही ज्यादा नई पर्सन थी ऐसी जगह पे एक फॉरेन कंट्री में विथ नो लोकल सपोर्ट सिस्टम। मेरे पास कोई लोकल सपोर्ट सिस्टम भी नहीं था, मतलब वहां के लोगों से मेरी इतनी जान पहचान हुई नहीं थी। इन द प्लेस, इन द मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म, मुझे ऐसा लग रहा था उस सिचुएशन में जब मैं वहां पे नई नई गई कि मैं एक तूफान के बीच में फंस चुकी हूँ। मिडस्ट ऑफ द स्टॉर्म, एक तूफान आ रहा है जिसके बीच में मैं फंस चुकी हूँ। बट आई रिफ्यूज टू लेट एनी ऑफ दैट डिटॉर मी, लेकिन मैंने किसी भी मतलब इतनी सारी चीजें मेरी लाइफ में हुई, लेकिन मैंने किसी भी चीज को अलाउ नहीं किया कि वो मुझ पे भारी पड़े। इनफैक्ट मैं उन सारी चीजों पे भारी पड़ गई थी। आई रियलाइज दैट इन ऑर्डर फॉर माई ग्रास टू गेट ग्रीनर आई हैड टू इंड्योर अ स्टॉर्म। और मुझे ये बात रियलाइज हो चुकी थी। फिर से यहाँ पे उन्होंने एक मुहावरे टाइप चीज यूज की है, और वो क्या बोल रही है, आई रिफ्यूज टू लेट इन सॉरी हियर आई रियलाइज दैट इन ऑर्डर फॉर माई ग्रास टू गेट ग्रीनर, मतलब अगर मैं चाहती हूँ कि मेरी ये जो घास है वो और ज्यादा हरी हो, तो इसके लिए मुझे इस स्टॉर्म को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मतलब इसका ये मतलब है, वो ये कहना चाह रही है कि अगर मैं ये चाहती हूँ कि मेरी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए और मैं एक बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड करूँ, तो उसके लिए मुझे ये इन तूफानों से लड़ना पड़ेगा। यस, आई मिस माई फैमिली एंड यस देयर आर टाइम्स आई गेट होम सिक। हाँ, मैं अपनी फैमिली को बहुत ज्यादा मिस करती हूँ, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि मैं बहुत ज्यादा होमसिक फील करने लग जाती हूँ। होमसिक दैट मीन्स कि जब हम अपने घर से दूर होते हैं तो हमें बहुत ही ज्यादा अपने घर की जब याद आती है तो उसको बोला जाता है होमसिक। तो हमें ऐसा लगता है कि बस अब हमें घर चले जाना चाहिए। And I wonder when both my husband will arrive to continue on this journey with me as a dynamic parenting duo. But I guarantee you that I wouldn't change any part of this journey for the world. अब वो ये बोलती है कि कभी कभी मैं ये भी सोचती हूँ कि मेरे जो हस्बैंड थे बोस, वो हो सकता है कि अब मतलब मैं ऐसा प्रिटेंड करती हूँ कि कभी ना कभी वो मेरे साथ इस जर्नी पे आ जाए और मेरे साथ इस जर्नी को कंटिन्यू करे। ये जो रास्ता मैंने अकेले तय कर लिया है, इसके बाद वाली जो जर्नी जो इतनी अच्छी है, तो वो मेरे साथ इसमें रहे। लेकिन अगर इन फ्यूचर मेरे हस्बैंड मेरे से पास वापस आते हैं तो मैं अपनी लाइफ का कोई भी पार्ट चेंज नहीं करूंगी। मेरी लाइफ जैसी चल रही है अब वैसी ही चलेगी, क्योंकि मेरी लाइफ बहुत ही अच्छी है। ठीक है। From me to you, I say jump. You may just spread wings, you never knew you had a soul. That means अब वो फाइनली हम सबको ये बोल रही है कि मैं तुम सबको, मी टू यू मतलब मुझसे आप तक, मैं हम हर इंसान को ये बोलना चाहती हूँ, आई से जंप, आप सब जंप करो। यू मे जस्ट स्प्रेड विंग्स, यू नेवर नो यू हैड एंड सॉ, मतलब आप लोग अपने पंख फैलाओ। अगर आप अपने पंख फैलाओगे तो क्या पता शायद आप उड़ जाओ, एक उड़ान भर लो, है ना। सोर का मतलब होता है टू फ्लाई एज अ बर्ड। मतलब हर इंसान को अपनी लाइफ में हिम्मत तो करनी पड़ेगी। अगर आपको कोई स्टेप लेना है तो रिस्क तो होता है, लेकिन अगर आप, उसने बोला था ना लीप ऑफ फेथ रिक्वायर होता है, लीप ऑफ फेथ के अंदर बहुत ज्यादा फेथ की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप अपनी लाइफ में सच में कुछ करना चाहते हो। सो एज अ सिंगल मदर शी हैड एडवाइजेस अ लॉट ऑफ पर्संस हियर। इससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि हाँ, हमारी लाइफ में जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हम बहुत ज्यादा सोचने में पड़ जाते हैं कि हमें ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये स्टेप सही होगा नहीं होगा। तो हो सकता है कि अगर आप डिसीजन लो तो फाइनली आप बहुत अच्छी चीज अपनी लाइफ में अचीव कर लो, जैसे तनाई ने की है। शी वॉज अ सिंगल मदर ऑफ 3 चिल्ड्रन, उनके पास 3 बच्चे भी थे पालने के लिए और वो खुद भी थी। दैट मीन्स देवर 4 पर्सन्स, और वो यूनाइटेड स्टेट से शिफ्ट हुई अबू धाबी में। सो इट वॉज अ वेरी बिग स्टेप। आई होप all of you must have understood this chapter.